सियासत और खासकर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी पारा पूरी तरह गर्मा चुका है। एक तरफ जहां एनडीए 10 जुलाई को बड़ी बैठक कर राजनीति बनाने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने बाजी मारते हुए अपने उम्मीदवार के नाम का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगली लाल मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा की है कि बांकीपुर उपचुनाव में रेखा कुमारी पार्टी की उम्मीदवार होंगी। आपको बता दें कि 2025 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने रेखा कुमारी पर भरोसा जताया था, जहां उन्हें करीब 43,000 वोट मिले थे। इसी मजबूत प्रदर्शन को देखते हुए लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की सहमति से पार्टी ने एक बार फिर उन्हें मैदान में उतारा है। टिकट मिलने के बाद आरजेडी प्रत्याशी रेखा कुमारी ने नेतृत्व का आभार जताया और सीधे तौर पर बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। मौजूदा विधायक नितिन नवीन को घेरते हुए रेखा कुमारी ने तंज कसा कि मोदी जी अब दिल्ली चले गए हैं, उन्हें पटना की जनता से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि बांकीपुर की जनता इस बार लालू जी के विचारों और सिद्धांतों पर मुहर लगाएगी, क्योंकि जनता महंगाई और बेरोजगारी से पूरी तरह त्रस्त है। वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी यानी जन सुराज के मैदान में उतरने के सवाल पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर कोई चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन मुकाबला 40 साल बनाम 4 साल के काम पर होगा। आइए आपको सीधे सुनाते हैं कि उम्मीदवार की घोषणा करते हुए आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल और खुद प्रत्याशी रेखा कुमारी ने क्या कुछ कहा। पटना जिला में पटना नगर में बांकीपुर विधानसभा है, तो बांकीपुर विधानसभा से नितिन नवीन बीजेपी हुए थे। आप सब जानते इस बात को। तो चले गए दिल्ली की राजनीति में, तो उन्होंने त्याग पत्र दिया राज्यसभा में जाने के पश्चात, और ये पद खाली हो गया, सीट खाली हो गई। इलेक्शन कमीशन ने 2-3 दिन पहले नोटिफिकेशन निकाला, तो चुनाव होना है, उस चुनाव का डिटेल भी निकाल दिया हमको ने अखबार में और मीडिया के द्वारा प्रचारित किया है। हमारी पार्टी ने निर्णय किया है कि यहाँ से हमारी पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती रेखा कुमारी होगी, क्योंकि जो बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 में हुआ था, उसमें हमारी पार्टी ने महागठबंधन की उम्मीदवार के तौर पर श्रीमती रेखा कुमारी उर्फ रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया था और 43,000 वोट उनको आया था और सेकेंड किया था। तो पार्टी ने फिर फैसला लिया कि हम उन्हीं को उम्मीदवार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, राष्ट्रीय जनता दल का। रेखा गुप्ता और क्या जी, बिल्कुल बिल्कुल पार्टी ने फिर से विश्वास किया है और इस बार वो विश्वास पर पूरी तरह से खड़ी उतरूंगी और इस बार जीत कर आऊंगी। किस चीज में सुधार करने का इस बार मकसद रहेगा कि आगे चीजें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे करने हैं। अभी थोड़ा मिल लूं अध्यक्ष जी से एक बार। जय सुराज से प्रत्याशी जो उतरे प्रशांत किशोर जी, आपका भी टक्कर कितने चले? अब ये लोकतंत्र है, उनकी भी अपनी पार्टी है, वो भी लड़ेंगे। हर कोई स्वतंत्र है लड़ने के लिए। बाकी कुछ चुनाव में लग रहा है, लोग कह रहे हैं कि टक्कर इस बार पीके वर्सेस बीजेपी होगी, महागठबंधन की कोई चर्चा नहीं है, उसको लेकर कैसे? अब आज से हो जाएगी, आज से चर्चा हो जाएगी। और इस बार बदलाव चाह रही है जनता और इस बार बदलाव होगा, आप लोगों का साथ रहेगा तो जरूर होगा। कि मोदी जी के बॉस का सीट है। आपके इसमें एक महिला और भी है, बीना माननी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी?
अब मैंने तो कहा ना, लोकतंत्र है, सबको आजाद है लड़ने के लिए, सब कोई भी लड़ सकते हैं। जब मोदी जी के बॉस की चर्चा हो रही है कि बॉस की सीट है वहाँ तो मोदी जी के बॉस तो दिल्ली जाके बैठ गए, तो अब उनकी चर्चा बांकीपुर में क्यों होगी? क्या लेना देना बांकीपुर से क्या लेना देना है? वो तो अब दिल्ली में हो गया। ऐसे भी चुनाव हुआ, उसके बाद वो तुरंत चले गए यहाँ से। 6 महीना से तो बांकीपुर की जनता विधायक विहीन है। ऐसे भी उनसे लोग उठ चुका था लगातार 25 वर्षों से रहे उनका काम सब देख लिया। जिस हिसाब से इस बार जनता बदलाव चाह रही है, कोई कंपटीशन नहीं है और इस बार राष्ट्रीय जनता दल ही जीत कर आ रही है। लोगों ने फिर से एक बार लालू जी के विचारों पे विश्वास जताया है और जता रहे हैं। मैं कंटिन्यू लोगों से संपर्क में हूँ। लास्ट 2-3 महीनों से मैं जनता के बीच ही हूँ और जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। इस बार महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त है जनता और एक बार बदलाव चाहती है। और मैं तो लोगों से यही कह रही हूँ, 40 साल बनाम 4 साल। मैं तो 5 साल भी नहीं मांग रही, मैं तो 4 साल मांग रही हूँ। एक बार 4 साल आप दो और देखो। बिल्कुल 40 साल वर्सेस 4 साल। आप एक बार मुझे मौका दें, अपना जनता मुझे आशीर्वाद दे, मैं बदलाव करके दिखाऊंगी और जब बदलाव करके दिखाऊंगी तभी आपसे दोबारा वोट मांगूंगी। जनता का मुद्दा खत्म हो जाएगा। पिछले बार आपने प्राप्त किए थे जी, और इस बिल्कुल। बार जो लड़ाई है जी जी वो एक तरफ प्रशांत किशोर खुद ही मैदान में है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है बांकीपुर, और आप तो पिछले बार भी चुनावी मैदान में थी। ठीक है, आपने ग्राउंड तैयार किया है, मेहनत की है। बिल्कुल। इस बार आपको नहीं लग रहा कि चैलेंजेस पहले से ज्यादा बढ़ गए हैं? नहीं, पहले से चैलेंजेस इस बार घट गए हैं। इस बार चैलेंज तो है ही नहीं। प्रशांत किशोर जी मैदान में है, बहुत अच्छी बात है। और अभी तो अपने आप को मैं बहुत बेहतर तरीके से जनता के बीच लेके जा रही हूँ और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। इस बार राष्ट्रीय जनता दल जीत के आ रही है।